बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल आलू चिकन शोरबा रेसिपी। इस शानदार सी रेसिपी में घर में मौजूद सादा मसालों का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी किस्म के स्पेशल मसाले नहीं डलते, लेकिन इसके बनाने का तरीका एकदम यूनिक होगा, जिससे कि चिकन सॉफ्ट शोरबे का हर निवाला जायके से भरपूर। आप बनाकर देखें एक बार ये मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक बड़ा चम्मच भर के रेगुलर घी या कुकिंग ऑयल। लेकिन अगर हम घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये सालन जायके में बहुत ही मज़ेदार खुश बनकर तैयार होगा। अब इसी घी में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। हमने लिए जी एक बड़ी सी प्याज, छोटी है तो दो लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे ढेर सारे लहसुन के जवे। अभी हमने प्याज और लहसुन को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इनका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। प्याज के कलर को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे चिकन। हमने लिया जी ठीक 3 पाव चिकन हड्डी के साथ। और आप इस रेसिपी को सेम मेरे तरीके से 1 पाव चिकन आधा किलो या 1 किलो के साथ ट्राई कर सकते हैं। मिर्च मसालों का इस्तेमाल आप खुद से मैनेज कर लें। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अभी हमने चिकन को नमक, प्याज और लहसुन के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाएंगे और आंच को हल्का कर देंगे। हल्की आंच पे इस चिकन को हमने इतनी देर तक पकने देना है कि इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और इसका कलर भी ब्राउन, और साथ में जो प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया है वो भी गल जाए। थोड़ी देर पकने के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ ये चिकन मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुका है। इस चिकन को फ्राई करते वक्त हम 2 बार चम्मच का इस्तेमाल कर चुके हैं, ताकि चिकन का कलर ब्राउन हो तो एक ही कलर के साथ। अब इसी चिकन में हम डाल देंगे सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आप चाहते हैं कि शोरबे का कलर देखने में बहुत ही खूबसूरत और शोरबा जायके में इंतहाई लाजवाब हो, तो आपने लेनी है हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ी देर के लिए चिकन में फ्राई कर लेनी है। इससे क्या होगा कि मसाले का कलर निखर के आएगा और शोरबे का कलर देखने में बहुत ही खूबसूरत। अब इसी मसाले में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए जी 2 बड़े से टमाटर लाल वाले। छिलका रिमूव करना लाजमी है, टमाटर को बारीक काट लेना है। टमाटर को इसी मसाले में हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि ये गल जाएं और इनका जो मसाला है वो मुकम्मल तौर पे मैश हो जाए। टमाटर को फ्राई करते वक्त हमने फ्लेम को तेज़ कर देना है, ताकि टमाटर जल्दी से मैश हो जाए। ये मसाला टमाटर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसी मसाले में हम दही का इस्तेमाल करेंगे, और दही का इस्तेमाल करते वक्त आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले फ्लेम को स्लो कर देना है, दूसरा दही को फेंटना नहीं है। हमने लिए जी 1 कप भर के बगैर फेंटा हुआ दही और हल्की सी खटास के साथ। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, फ़ौरन से दही को तमाम मसालों में मिक्स कर देंगे। जब दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हमने फ़ौरन से फ्लेम को तेज़ कर देना है। तेज़ फ्लेम पे इन तमाम मसालों को हमने अच्छे तरीके से पकने देना है। इतना पका लेना है कि इसमें प्याज, लहसुन और टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। ये मसाला बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है सादा मसालों के साथ। अब इसी मसाले में हम आलू का इस्तेमाल करेंगे, और आलू ले सकते हैं 1 पाव, आधा किलो या 1 किलो तक। आलू शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के कुटा हुआ सूखा धनिया, और साथ ही इसमें डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में हल्दी पाउडर। पहले हमने चिकन को प्याज, लहसुन, टमाटर और दही के साथ अच्छे तरीके से भून लिया था। अभी हमने आलू का इस्तेमाल किया है, तो इन तमाम मसालों की दोबारा से भुनाई होगी, वो भी इस तरीके से कि आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये तमाम मसाले रोस्ट होके
चिकन और आलू के ऊपर लगना शुरू हो जाए। जब इस तरह का मसाला तैयार होगा तो आपका मसाला बहुत ही शानदार, मज़ेदार और परफेक्ट तैयार हो चुका है, वो भी शोरबे के लिए। अब पानी का जो इस्तेमाल होगा वो होगा आधा लीटर से 1 लीटर तक। इससे ज़्यादा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार एक सादा और मुनफ़रिद सी रेसिपी आलू चिकन शोरबा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। पानी का इस्तेमाल करने के साथ ही इसमें जो लाज़मी इस्तेमाल होंगी वो होंगी साबुत हरी मिर्चें और साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक। तमाम मसालों को हमने पानी में एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और लगा देना है ढक्कन। हल्की आंच पे ठीक 20 मिनट तक हम पकने देंगे। 20 मिनट के बाद चूल्हे को ऑफ कर देना है और याद रखना है कि फ्लेम को तेज़ नहीं करना। अगर हमने फ्लेम को तेज़ कर दिया तो इसके ऊपर तरी नहीं आएगी। ठीक 20 मिनट के बाद हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया था, तो ये सालन हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो इसी के ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आलू चिकन शोरबा की एक नायाब रेसिपी जिसकी तैयारी के बाद कसूरी मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला या कटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। इस रेसिपी को हम ओरिजिनल जायके और खुशबू के साथ ही तैयार करेंगे। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को आप अपनी प्यारी सी फैमिली और ख़ास मेहमानों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। सादा और आसान सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।